हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय कर्मवीर सर। आज की हमारी वीडियो पैसिव वॉइस के संबंध में है, जिसमें हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पिछली वीडियो जो हमने वही भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में थी, लेकिन अब उसमें थोड़े कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो आज देखते हैं कौन से हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, कौन से जिसमें क्या पाए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या कोई भी नाउन आ जाए। ठीक है, इस सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस को उसका आज हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। लेट का प्रयोग वाक्य में अलग अलग अर्थों में हो सकता है। ये आपको समझना है कि लेट का जो प्रयोग है वाक्य में अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी वो अनुमति देता है, कभी नैतिक कर्तव्य को बताता है। तो जिस सेंटेंस में जिस प्रकार की का भाव, जिस प्रकार का मीनिंग है, उसी अनुसार हमने लेट को चेंज करना। देखिए किस किस प्रकार से हम उसको लेट को चेंज करते हैं। यदि हमारे पास सेंटेंस होता है लेट मी का, लेट मी क्या किसको दर्शाएगा, अनुमति के लिए। लेट मी क्या करेगा, अनुमति लेने के लिए। ठीक है, सेंटेंस क्या हमारे पास, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, बिना ऑब्जेक्ट के है। ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे इसका, आई मे बी अलाउड, ये सेंटेंस में हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जोड़ना है। आई मे बी अलाउड, ठीक है, टू प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले। यदि हम इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस देखें, लेट मी हेल्प हर, लेट मी हेल्प हर, बिल्कुल चेंज क्या है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इस सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, लेट हर बी हेल्प्ड, लेट हर बी हेल्प्ड बाय मी, लेट हर बी हेल्प्ड बाय मी। जरा ध्यान से देखना पैसिव वॉइस कैसे बनाए हमने। लेट, लेट से हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट किया अपना, लेट हो गया, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट हर बी हेल्प बाय मी। इसलिए आपको क्या करना है, वाक्य की सेंस को समझना है कि किस प्रकार से वो अलग अलग अर्थों में लेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार के और भी सेंटेंस है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल, इसको कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार से लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कैसे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, लेट वाक्य के हम स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट, उसके बाद क्या लिखें हम, ऑब्जेक्ट, लेट के बाद क्या लिखें, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। थोड़ा स्ट्रक्चर याद रहे, इसलिए मैं आपको, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट, सबसे पहले लेट, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पर वर्ब हमारे क्या है, प्ले है, प्ले के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है फुटबॉल। ठीक है, प्ले क्या हमारी वर्ब है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, बी ही लिखना है, बी का रूप नहीं हमने यहाँ पर यूज करना। ठीक है, बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, लेट के बाद वाला। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये लेट के बाद वाला, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट। ध्यान करें जरा स्ट्रक्चर पर एक बार फिर से, लेट से वाक्य को स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्ब के बाद वाला, फिर बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा, लेट के बाद वाला। लेट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे देखिए, लेट हिम प्ले फुटबॉल। सेंटेंस एक बार मैं लिख देता हूँ, लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो कैसे हम कहा पैसिव वॉइस बनाएंगे,
देखो ज़रा, लेट से सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे, लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला, ये हमारी वर्ब है, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, लेट फुटबॉल, इसके बाद क्या लिखे हम, बी, फुटबॉल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी बना देंगे हम थर्ड फॉर्म, प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाए हम, बाई, तो बाई के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद वाला, लेट के बाद यहाँ पर क्या है, हिम, तो प्लेड बाय हिम, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट देम प्लांट प्लांट्स, प्लांट माने पौधे लगाना और प्लांट्स माने होता है पौधे, इसको कैसे बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। सेंटेंस नंबर 2, लेट देम प्लांट प्लांट्स, देखिए इसी स्ट्रक्चर से कैसे हम उसको सेंटेंस को बनाते हैं, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लांट्स, लेट प्लांट्स बी, थर्ड फॉर्म बना दे प्लांट की, प्लांटेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेट हर रीड ए पोएम, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, सेंटेंस के सामने ही हम इसको लिखकर बनाएंगे। चलो सेंटेंस हमारा क्या है, एक ही जरा सेंटेंस, लेट हर रीड ए पोएम, लेट हर रीड ए पोएम, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए ज़रा, सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लिखें, लेट, उसके बाद लिखें ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला, ठीक है, लेट ए पोएम, उसके बाद लिखें बी, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है उसको थर्ड फॉर्म बना देंगे, बी, रीड की तीनों एक जैसी होती है लेकिन बोलने में थोड़ा अंतर है, रीड, रेड, रेड, ठीक है, लेट ए पोएम बी रेड बाय हर, लेट ए पोएम बी रेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट राधा सिंग ए सॉन्ग, सेंटेंस नंबर 4, लेट राधा सिंग ए सॉन्ग, लेट से सेंटेंस स्टार्ट करें पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में लेट से स्टार्ट होता है, पैसिव वॉइस में हम इसको वैसे ही रखेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, लेट ए सॉन्ग, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बन गई ये थर्ड फॉर्म, संग, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट कौन सा, लेट के बाद वाला, बाय राधा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, वैसे ही बिल्कुल लेट से वाक्य हमने स्टार्ट किया पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट लेकर आया आगे, लेट दिस वर्क, इसके बाद बी, वर्ब, डू, डिड, डन, डू क्या यहाँ पर है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है, तो डू, डिड और डन, ये थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन, लेट दिस वर्क बी डन बाय, पी का क्या, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य के जैसा भाव आता है उसी अनुसार ही हम इसको लेट को चेंज करेंगे, अलग अलग अर्थों में इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये थे हमारे लेट हिम, लेट मी, लेट देम, कोई भी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट अगली जो टाइप है इसी की लेट की ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें, क्या चेंज है, ये जो सेंटेंस है वो लेट अस से स्टार्ट होंगे, ये लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो क्या है लेट अस के सेंटेंस है,
लेटेस्ट के सेंटेंस होते हैं वो नैतिक सलाह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब नैतिक सलाह कोई दी जाती है तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस में शुड भी लगाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए सेंटेंस में, लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। हमारे पास सेंटेंस है लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। जब भी आपको ये सेंटेंस में लगता है कि कोई सुझाव दिया गया है, वो भी कैसा, कोई भी नैतिक सुझाव, ठीक है, कैसा सुझाव हो, नैतिक सुझाव है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे ए पार्टी, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, शुड बी। यहाँ पर बात की जैसे हमने शुड बी का प्रयोग करेंगे, ए पार्टी शुड बी। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज, तो हम क्या बना देंगे इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने लेटेस्ट में, लेटेस्ट का मतलब ही क्या है, आओ कोई कार्य करने के लिए या कोई सुझाव देने के लिए, कोई सलाह देने के लिए। लेटेस्ट का मतलब क्या लेना हमने, कोई भी सुझाव देना है, ठीक है, कोई सलाह देनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस हेल्प द पुअर। दूसरा सेंटेंस हमारा, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। इसमें भी क्या है, नैतिक सलाह दी गई है, आओ हम गरीबों की सहायता करें। तो कैसे करेंगे हम, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर से ही जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, देखिए जरा, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसमें हमने बाय अस नहीं लगाना, ठीक है। लेट अस को हमने किस रूप में लिया है, सुझाव देने के लिए, और सुझाव के लिए हमने क्या लगा दिया, शुड बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है लेट अस के सेंटेंस में हम कैसे करेंगे, शुड बी लगाकर, बाय नहीं लगाना और बाय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस हमारे पास, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। देखिए इसमें कोई भी नैतिक सुझाव नहीं है, यही तो बात है कि हमने क्या करना, लेट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में लेना है, ठीक है। लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, इसमें क्या दिया गया है, कोई भी एक सलाह दी गई, कैसी, नैतिक सलाह दी गई है कि हम अपने आप को क्या करें, एक ऑर्गेनाइज करें, पार्टी बनाएं, हम गरीबों की सहायता करें, तो ये नैतिक सलाह है। जब भी आपको लगे कि नैतिक सलाह है तो उसमें क्या करेंगे हम, लेटेस्ट को, लेटेस्ट वाले सेंटेंस में क्या बनाएंगे हम, वी शुड, ठीक है। चलो देखिए ज़रा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सामान्य सलाह या कोई सुझाव है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ना है, ये ध्यान रखना आपने, इट इज़ सजेस्टेड दैट हमने जोड़ना है। फिर लेटेस्ट को किस में बदलेंगे हम, वी शुड में, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे हम, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर एक बार मैं लिख देता हूँ, कैसे हम इसको बदलेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे हम, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वी शुड, लेटेस्ट को किस में बदलेंगे हम, वी शुड में, और ये अपनी तरफ से जोड़ना हमने, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शुड के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे हम चेंज करेंगे अब, लेट अस प्ले क्रिकेट, इसमें सुझाव दिया गया है लेकिन कोई नैतिक सुझाव नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको हम, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ तक तो हमने लिखना ही लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर इस पर आएंगे हम सेंटेंस के, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेटेस्ट को किससे बदलिया हमने, वी शुड में। अब हमारे पास क्या बच गया, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड यहाँ पर आया है तो
फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाएगी वो है प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखें इसी तरह का, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। सेंटेंस नंबर 2 इसी तरह का। सेंटेंस नंबर 2 क्या है, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, इसको भी इसी प्रकार से, इट इज सजेस्टेड दैट, ये सुझाव दिया गया है कि, क्या सुझाव है, वी शुड। अब हमने लेट अस को बना दिया वी शुड में, अब जो भी बाकी सेंटेंस बचा उसको वैसे का वैसा लिख दें, वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। तो लेट से जो स्टार्ट होते सेंटेंस उसको हम दो तरह से बनाते हैं, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, या कोई भी नाउन दिया गया है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये अलग अलग प्रयोग आपको करके दिखाएं कि लेट हिम है तो कैसे बनाएंगे, लेट देम है तो कैसे, लेट हर है, लेट कोई भी नाउन दिया गया लेट हिम, तो इसमें हमने क्या देखना है, वाक्य की सेंस देखनी है, वो किस अर्थ में इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी ऐसे ही है। ये दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं, दो तरह के मतलब सेंस लेते हैं, एक तो नैतिक कर्तव्य वाली, नैतिक सलाह वाली, और दूसरी क्या है, कोई भी सामान्य सलाह वाली। ये थे हमारे लेट अस के सेंटेंस। आज हम दूसरी टाइप भी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इट इज़ टाइम के सेंटेंस। ये लेट अस के और लेट मी, लेट हर, लेट देम, ये सब क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। लेकिन इसके अलावा इम्पेरेटिव के जो बाकी सेंटेंस थे या बाकी जो टाइप थी वो हमने पिछली वीडियो में भी की है, आपको वो जरूर देखनी है, क्लास नंबर 5। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस का ही, वो क्या है, इट इज़ टाइम वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो इट इज़ टाइम से ही ये स्टार्ट ही इसी से होते हैं, इट इज़ टाइम से, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इट इज़ टाइम के वाक्य, ताकि आपको पहचान हो जाए कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, इट इज़ टाइम से। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे सेंटेंस आपको मिलेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर। इट इज़ टाइम, यहाँ पर सेंटेंस हमारा है, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे मिलेगा, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अब ज़रा ध्यान से देखना, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम टू, ये आपको दिया मिलेगा ऐसे ही, इट इज़ टाइम टू से वाक्य स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इट इज़ टाइम टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके इस तरह के सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए, स्टार्टिंग इसी तरह से होगी, इट इज़ टाइम, अब क्या लग जाएगा, फॉर, अपने ध्यान रखना है, इट इज़ टाइम के बाद क्या लगाएंगे हम, फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ये वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब सेंटेंस जो हमारे पास है उसको हम चेंज करेंगे, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब एक्टिव वॉइस हमारे पास है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए ज़रा कैसे बनाना है हमने, इट इज़ टाइम तो लिखना ही है, इट इज़ टाइम फॉर, अब हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, उसके बाद टू बी, टू बी के बाद जो हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको किस समझ लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगी, प्लेड। इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड।
इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। कोई हमने बाई वगैरह नहीं लगाना इसमें, बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाना जैसे ये स्ट्रक्चर दिया गया है। आप स्ट्रक्चर को याद रखें, किस तरह का सेंटेंस आता है उसका स्ट्रक्चर भी वैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाएंगे। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, पैसिव वॉइस में इट इज़ टाइम फॉर। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम सेंटेंस को रचाएंगे। इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, फिर टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन, तो क्या हो जाएगा, ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल एक या दो सेंटेंस यदि आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो कोई भी सेंटेंस आ सकता है। इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। सेंटेंस 3, इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर द लाइट, इसके बाद टू बी, थर्ड फॉर्म बना दें स्विच्ड, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ। ये प्रेपोजिशन है ऑफिस के साथ, ये रखनी है, अलग नहीं करना हमने इसको। ठीक है, प्रेपोजिशन जो होती है वो वर्ब के साथ निश्चित होती है, इसको हमने चेंज नहीं करना होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू कंसल्ट ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इट इज़ टाइम टू कंसल्ट ए डॉक्टर। इट इज़ टाइम टू कंसल्ट ए डॉक्टर। पैसिव वॉइस बनाएं, स्टार्टिंग वही इट इज़ टाइम से ही, इट इज़ टाइम, लेकिन अब क्या लग जाएगा, फॉर। इट इज़ टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट फॉर ए डॉक्टर, उसके बाद टू बी कंसल्टेड। वर्ब हमारे क्या है, कंसल्ट है, तो क्या बन जाएगा, कंसल्टेड। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। चलो, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, यदि आपको स्ट्रक्चर का ध्यान है तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारे पास है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से ही इट इज़ टाइम लगा देंगे, इसके बाद क्या लगाएं हम, फॉर। स्ट्रक्चर याद कर लें आप, बिल्कुल इससे आगे आपको नहीं चलना, बिल्कुल ऐसे याद रखना है। इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, न्यू बिजनेस, इसके बाद टू बी, और वर्ब हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसको हम किस समझ लेंगे, थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इट इज़ टाइम के सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट हमारी टाइप आज पैसिव विदाउट एजेंट। पैसिव विदाउट एजेंट मतलब एजेंट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। एक फिर से आपको पॉइंट बता देता हूँ कैसे हमें, जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं है या कर्ता के को बताए बिना काम चल जाए या कर्ता अंडरस्टूड हो, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ बाई नहीं लगाते हैं,
क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस में क्या लगता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते इसमें बाय लगता है, बाय मी, बाय हिम, बाय हर, इस तरह से। लेकिन जब हमारा एजेंट जो है या हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें हमने बाय का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट और आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी सेंटेंस के अंदर क्या मिले आपको, नोबडी, नन, नो वन, ये सब क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नन का मतलब यही है कि कोई नहीं, नो वन यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में नोट का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या अपने आप में नेगेटिव सेंस देने वाले हैं, नेगेटिव भाव को बताने वाले वर्ड हैं। तो कैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अब ये समझते हैं। देखो जरा, देखिए पैसिव वॉइस में बहुत सारे वैरायटी हैं, तो वैरायटी के अनुसार आपको रूल भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से एक्टिव पैसिव करने हैं। ठीक है। सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या है, somebody has stolen my pen, somebody, देखना एक बार सेंटेंस, somebody has stolen my pen। अब जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया कि किसने मेरा पेन चुराया है। अगर वो चाहे हम सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है ही नहीं, क्या कहना चाह रहा है, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है, कोई नाम नहीं दिया गया, कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैसे सेंटेंस हमारे, पैसिव विदाउट एजेंट, मतलब इसमें एजेंट है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, या है तो अंडरस्टूड है, किसने कोई कार्य किया है या कौन इस तरह का कार्य कर सकता है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होता है कि इसमें सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है या सेंटेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते इसमें क्या करेंगे। देखिए ये जो सामान्य से रूल हैं, कौन से, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हम बी का रूप कौन सा लगाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी का रूप क्या लगेगा, क्योंकि बी के रूप के बिना पैसिव वॉइस होता ही नहीं, तो बी का रूप वो क्या लगता है, एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। वैसे तो हमने सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये हम सेंटेंस कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेंगे एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस के अंदर, तो बी का रूप क्या लगाएंगे हम, इज, एम, आर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, तो उसमें बी का रूप क्या लगेगा, वाज या वर। बी का रूप क्या लगेगा, वाज या वर। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उनके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, ये मेन वर्ब है हमारी। ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, इज, एम या आर, ये तो लगेंगे ही, उनके साथ बी का रूप क्या लग जाएगा, बीइंग। बी का रूप क्या लगेगा, बीइंग। इसी प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस के अंदर वाज या वर हैं, उनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दी गई है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वाज या वर, ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये तो लगेंगे ही सब्जेक्ट के अनुसार, उनके बाद बी का रूप क्या लगेगा, बीइंग। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव या हैड है, ये प्रेजेंट में होता है हैज, हैव, और हैड पास्ट में होता है, तो हैज, हैव या हैड है, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज, हैड के बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो उनका पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, हैज, हैव, हैड होगा, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इनके बाद क्या लगेंगे, बी का रूप क्या लग जाएगा, हैज है तो हैज पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव है तो हैव, और हैड है तो हैड, उनके साथ बी का रूप क्या लगाएंगे हम, बीन। यदि हमारे पास एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल है, मॉडल आप जानते ही हैं, मॉडल एक्चुअली भी इसको बोलते हैं, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जो भी मॉडल यहाँ पर दिया गया है, सेल है तो सेल, विल है तो विल, कैन हो तो कैन, ठीक है, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, कोई भी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का रूप
क्या लगाएंगे, बी को वैसे का वैसा जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सामान्य से रूल जो हम अभी तक करते आए हैं या आपने जो जानते हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने इन सेंटेंसेस में, कैसे ये सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हमारे पास अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी हुई है, थर्ड फॉर्म। जब हमारे पास हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव वॉइस में क्या जोड़ेंगे इसके साथ, बीन। ठीक है, और माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ज़रा कैसे हम इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, अंडरस्टूड हो, या जिस सब्जेक्ट को हम बताना न चाहें या जिस सेंटेंस का जिक्र किए बिना हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समबडी। आप कैसे कर जाएंगे, ऐसे करेंगे इसको, समबडी। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि जब हमारा कर्ता नहीं है या कर्ता के बताए बिना हमारा काम चल जाए या कर्ता अंडरस्टूड है तो उसमें क्या नहीं लगेगा, बाय नहीं लगेगा। इसलिए ये गलती मत करना कि आप बाय लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसको हमने प्रयोग ही नहीं करना, हमारा सेंटेंस ये तक बना रहेगा, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब ये बात क्लियर है कि जो चोर है उसको अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करता है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, अंडरस्टूड हुआ। तो इसको हमने पैसिव वॉइस में क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर से जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, द थीफ। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कौन सी है, हैज़ या हैव है तो बी का रूप क्या लगेगा, बीन। ठीक है, द थीफ। अब यहाँ पर पुलिस तो एक प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, हैव। ठीक है, अब थीफ क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। क्या बाय पुलिस लिखूं, बाय पुलिस। यदि आपने ये लिख दिया बाय पुलिस, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। ये गलती आपने नहीं करनी, ये ऑब्जेक्ट आपने लगाना ही नहीं। कहाँ तक सेंटेंस हम बनाएंगे, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। ठीक है, पेपर में इसी तरह के दो हम गलती कर जाते हैं या हमारे को जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें एक ऑप्शन ये भी मिलेगा जिसमें बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है। लेकिन हमें यदि ध्यान है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो अंडरस्टूड है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नो वन लाइक्स राइट्स। नो वन लाइक्स राइट्स। राइट्स का मतलब होता है दंगे, कि दंगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। यदि हमें इस रूल का पता नहीं है कि नोबडी, नन, नो वन यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इस रूल का पता नहीं तो कैसे बना जाएंगे, ज़रा देखिए कैसे हम गलती कर जाएंगे। ऑब्जेक्ट राइट्स, राइट्स। अब हमने ये देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। लाइक्स क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी का रूप क्या लगेगा, इज, एम, आर। तो राइट्स आर लाइक्ड बाय नो वन। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा क्या है ये बाद में बताएंगे, गलत कौन सा है सही कौन सा है। राइट्स आर लाइक्ड, नेक्स्ट देखिए, राइट्स आर नॉट लाइक्ड। अब हमारे पास क्या है, तीन तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। हमने इसमें ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सा राइट है। ठीक है, आज यदि हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो हम कैसे हम इनको देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में से कौन सा सही है।
कब हमें पता चलेगा सही गलत का? जब हमें रूल्स का पता होगा, नियम का पता होगा, क्योंकि ग्रामर बिना रूल के बिना नियम के नहीं चलते। इनके अंदर कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, एक तो बात ये है कौन सी कि हमने बाय नहीं लगाना। दूसरी बात क्या है, यदि नोबडी, नन या नो वन है तो हमने क्या लगाना है? नोट का प्रयोग करना है। तो राइट्स आर लाइक्ड बाय नो वन, अब ये गलती हमने कर दी, बाय नो वन कर दिया, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस ये भी हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, राइट्स आर लाइक्ड। राइट्स आर लाइक्ड हमने क्या कहा था? या तो नोट होना चाहिए। सेंटेंस तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें गलती कहाँ होगी? नोट। अब हमारा अर्थ क्या बना था? पहले जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, उसका अर्थ क्या था? नो वन लाइक्स राइट्स, की राइट्स मतलब दंगे, दंगों को कोई पसंद नहीं करता है। अब हमने सेंटेंस बना दिया क्या? राइट्स आर लाइक्ड, दंगों को पसंद किया जाता है। तो सेंटेंस एकदम क्या होगा? विपरीत हो गया। यहाँ पर तो नेगेटिव सेंस दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब राइट्स आर नॉट लाइक्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ना तो कोई इसमें क्या दिया, कोई ऑब्जेक्ट दिया, और ना ही हमने इसमें नोट को छोड़ा, क्योंकि सेंस भी हमने क्या रखना है? नेगेटिव ही रखनी है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस दिए मिलेंगे, जिनमें से आपको राइट और रॉन्ग का अंतर कब देख पाएंगे? जब आपको नेम का पता होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नन मस्ट लीव बाइक अनलॉक्ड। सेंटेंस नंबर 4 है, नन मस्ट लीव बाइक अनलॉक्ड। अनलॉक्ड का मतलब होता है बिना ताले के, मतलब ताला न लगाना या खुले छोड़ना, बिना ताले के ही रखना। तो नन मस्ट लीव बाइक अनलॉक्ड, कि हमें बाइक को क्या नहीं रखना है? अनलॉक नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। अब हमें पता लग गया क्या क्या रूल हमारे फॉलो होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस था बिल्कुल सही था, तो इसी को हम फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। कैसे? ऑब्जेक्ट को लिखें बाइक। ठीक है, बाइक। अब हमारा सब वर्ब को देखें हम। वर्ब क्या है? यहाँ पर 2 है, एक तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि मॉडल है ये, और उसके बाद ये मेन वर्ब है। अब जब भी हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? मॉडल होता है। मस्ट एक मॉडल है, और मॉडल होता है तो हम क्या करेंगे? बी का और क्या लगाएंगे? बी खुद ही जुड़ जाता है। तो बाइक मस्ट, अब हमने क्या करना है? नोट जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि नन के कारण से। ठीक है, नन क्या है? नेगेटिव सेंस देने वाला है। तो बाइक मस्ट नोट बी, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? लेफ्ट। बाइक मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड। बाइक मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तो ये सेंटेंस तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम कैसे उनको चेंज करते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें प्रयोग किए जाते हैं। समवन हैज़ ब्रोकन सोहन स्लेट। समवन हैज़ ब्रोकन सोहन्स स्लेट। Someone has broken Sohan's slate। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सोहन्स स्लेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सोहन्स स्लेट हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो बी का वर्ब क्या लगेगा? बीन। सोहन्स स्लेट हैज़ बीन ब्रोकन। क्या बाई समवन लिखूं? बाई समवन लिखूं या नहीं? नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हम कौन से टाइप के सेंटेंस कर रहे हैं? विदाउट एजेंट के, बिना सब्जेक्ट के। तो हमने क्या लिखना है? यहाँ तक की सेंटेंस को लिखना है, सोहन स्लेट हैज़ बीन ब्रोकन। यदि हम समवन लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने देखे अलग अलग टाइप के सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम कैसे उनको चेंज करते हैं। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ यदि हम उनको करते हैं तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी। तो आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है ताकि आप कोई
गलती ना करें।